लिंक ईट लव एंड किल TVN का के ड्रामा है। इसके 16 एपिसोड है और ये डिज्नी प्लस का एक्सक्लूसिव है। इस कहानी में हमें एक ऐसे शेफ से मिलवाया जाता है जो अपनी ट्विन सिस्टर के साथ कनेक्टेड है। वो उसके इमोशंस को फील कर सकता है, उसके दुख, हंसी, डर सब फील कर सकता है, वो भी रियल टाइम में। वो एक रिसीवर की तरह काम करता है और ये टेलीपैथिक लिंक उसका अपनी बहन के साथ बचपन से ही है। फिर 20 साल पहले उसकी बहन जो है वो खो गई और उसने ये सारे इमोशंस को फील करना बंद कर दिया। उसे लगा उसकी बहन मर गई, पर इस शो में लाश को नहीं दिखाया गया। जब तक टीवी शो में लाश ना दिखाई जाए तो ये अनरिटन रूल है, तो मान सकते हैं कि वो मरी नहीं है। तो इस शो की यही मिस्ट्री है, क्योंकि वो एक दिन फिर से इमोशंस को फील करने लग जाता है। अब उसे डर लग रहा है क्या उसकी बहन वापस आ गई है। अगर आ गई है तो उसको ढूंढना पड़ेगा, अगर नहीं आई है तो ये कौन सी महिला है जिसकी वो इमोशन फील कर पा रहा है और क्यों। कौन और क्यों को आंसर को ढूंढते हुए हमारा हीरो उसी शहर में वापस चला जाता है जहाँ पे वो बचपन में रहा करता था और अपना रेस्टोरेंट खोल लेता है अपने दोस्त के साथ, जिसे सिर्फ कॉमेडी करने के लिए डाला गया है। तो उस शहर में आने से पहले उसकी मुलाकात उसी महिला से होती है जिसके वो इमोशन फील कर पा रहा है। उसी शहर में रहती है जहाँ पे वो अब आया है। उसी के रेस्टोरेंट के सामने वाली बिल्डिंग में उसकी माँ का रेस्टोरेंट है। तो वो वहाँ पे वो अपनी माँ, ग्रैंड माँ के साथ रहती है। उसके पीछे कोई एक व्यक्ति पड़ा होता है जो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसके हाथों मारा जाता है और उसकी फैमिली पे दृश्यम खेलने लग जाती है। वो टिकाने लगा देती है उसकी लाश को और ऐसा ट्रीट करती है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ताकि वो हीरोइन को जेल जाने से बचा सके। पर उनकी ऐसी हरकतों को देख के लगता है कि वो शायद पहले भी ऐसा कुछ कर चुके हैं। उसकी फैमिली के बहुत सारे राज हैं और ऐसा राइटर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये पूरा शहर ही किसी ना किसी जुर्म में लगा पड़ा है, क्योंकि हर कोई हीरो को अजीब दृष्टि से देख रहा है, जैसे उनका हाथ है उसकी बहन को गायब करने के पीछे। तो ये राज क्या है, ये जानने के लिए आपको शो देखना पड़ेगा, जिसमें शेफ का रोल निभाया है ह्यू जिन गू ने, जिसे आपने देखा होगा होटल डा लूना और बियॉन्ड इवल जैसे खतरनाक शोज में। और उसके कैरेक्टर का नाम है यून गे हुन। हीरोइन के कैरेक्टर का नाम है नो डे हुन और उसका रोल निभाया है मून गे यंग ने। अब बात करते हैं कि इसे रोमांटिक शो की तरह बेचा गया है, पर इसमें जो रोमांस है वो बहुत ही अलग तरीके का है, क्योंकि हीरो उसके इमोशंस को फील कर पा रहा है हीरोइन के, तो उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करता है। वो रिसीवर की तरह काम करता है और उसे सब पता है कि हीरोइन के दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए वो रात बुला के खाना खिलाता है बना के, जिससे हीरोइन इंप्रेस हो रही है। पर हीरो को अभी शुरुआती एपिसोड में शक रहता है, क्या पता ये उसकी बहन हो, तो वो ज्यादा पास नहीं आना चाहता हीरोइन के। जैसे जैसे उसका शक दूर होता है ये उसकी बहन नहीं है, और मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा क्योंकि ये स्टोरी में ही लिखा हुआ है, तो वो उसके पास आने लगता है। धीरे धीरे इनका रोमांस आगे बढ़ने लग जाता है। ये स्लोली चलने वाला रोमांस है, क्योंकि इस शो के और भी सब प्लॉट है। रोमांस ही इसका मेन प्लॉट नहीं है, इसमें मिस्ट्री है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, साइकोलॉजी है और थोड़ी बहुत कॉमेडी है, जो उसका हीरो का दोस्त कर रहा है और जिसके लिए हीरोइन की फैमिली का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी कास्टिंग की, जो बिल्कुल परफेक्ट है। इस शो को बनने में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि इस शो को सही कास्ट नहीं मिल रही थी। एक्टर एक्ट्रेस इस शो को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स शो है। इसमें बहुत सारी इमोशंस को दिखाना पड़ रहा है। आप शो देखोगे तो समझ जाओगे कि हीरो ने कितनी मेहनत की है इतने सारे इमोशंस को दिखाने के लिए। वो खाना बना रहा है तो अचानक से रोने लग जाता है, और वो रोना नहीं चाहता तब भी उसे रोना पड़ रहा है, चाहे वो अंदर से खुशी क्यों ना हो। तो ये सब करने में मेहनत लगती है, और इसकी कास्टिंग जो अब हुई है बिल्कुल परफेक्ट है। इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में बहुत मजा आता है और अच्छा भी लगता है। हर एपिसोड क्लिप हैंगर के साथ खत्म होता है, जो अगले एपिसोड में कुछ निकले ना निकले पर हमारा इंटरेस्ट जरूर बना के रखता है। इसके OST बहुत अच्छे हैं, शो की थीम को बहुत ज्यादा सूट करते हैं, मजा आ जाता है कुछ OST को तो सुन के। और इसकी सिनेमेटोग्राफी तो बहुत ही बढ़िया है। खाना बनाते हुए सीन को ऐसे शूट किया गया जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। खाना बना के हीरो उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है हीरोइन को, ताकि वो आराम से सो सके, क्योंकि हीरोइन को डरावने सपने आते हैं सेल्फ डिफेंस वाले खून के चक्कर में। उसे एंजाइटी रहती है, उसे डर लगता रहता है कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। उसे डरावने सपने आते हैं कि वो व्यक्ति उसके पीछे पड़ा हुआ है, तो इससे वो डरी डरी सी रहती है। तो वो खाना बना के उसे शांत करने की कोशिश करता है, और जब इसी कारण उन दोनों के बीच में रोमांस पैदा हो रहा है, और वो जो सीन शूट किए गए हैं ना, वो देखने में बहुत मजा आता है। हीरो तो रिसीवर की तरह काम करता है, पर हीरोइन अपने इमोशंस उस पर डाल रही है, तो उससे शक रहता है कि ये उसी के इमोशंस फील हो रहे हैं या फिर ये उसके अपने इमोशंस है। और वो हीरोइन के इमोशंस शांत करते करते अपने इमोशंस को भी शांत कर लेता है, क्योंकि वो रो नहीं पाता। सब लोग उसे कोसते रहते हैं कि तू ही कारण है अपनी बहन के गायब होने के पीछे, तो वो अपने ये दुख दर्द किसी से बांट नहीं पाता। और जब वो हीरोइन से क्लोज होता जा रहा है, तो वो अपने इन इमोशंस को हीरोइन के साथ बांट पा रहा है और अपने आप को भी थोड़ा बहुत हल्का कर पा रहा है। और हीरोइन के सारे इमोशंस उसे फील हो रहे हैं, तो हीरोइन तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही रही है, क्योंकि उसे सब पता रहता है हीरो को कि उस हीरोइन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी दिखाने की भी कोशिश की है
इसमें इस शो में 2 पुलिस वाले भी हैं, जिसमें से एक मेल है और दूसरी फीमेल है। जो फीमेल वाली है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है मेल वाले पुलिस वाले की, जो अभी अभी एज अ रुकी भर्ती हुआ है और वो उसकी सीनियर है। इनकी कहानी भी थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही है, पर ये लोग पर अपने मेन लीड से कैसे कनेक्टेड है ये राइटर बिल्कुल क्लियर करके नहीं बताता। बस उन्हें वो शो में है, वो थोड़ी देर स्क्रीन शेयर करते हैं और शो का प्लॉट आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। थोड़ी सी उनकी कहानी 3-4 एपिसोडों में खुलनी शुरू होती है, पर इनका मेन लीड से क्या कनेक्शन है इसको राइटर ने अच्छे से मिस्ट्री बना के रखा हुआ है। नहीं तो बेमतलब में कोई उन पे इतना फोकस क्यों देगा अगर वो मेन लीड से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो यही बात मुझे शो की बहुत अच्छी लग रही है कि कैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स में भी हमें बताया जा रहा है कि ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है मेन कैरेक्टर के अलावा, और ये कैसे कनेक्टेड है इसको राइटर मिस्ट्री रख रहा है। तो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। पर ये शो कोरिया के बाहर ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रहा, इसके पीछे डिज्नी प्लस की गलती है, क्योंकि वो इंटरनेशनली नेटफ्लिक्स की तरह सारे एपिसोड एक एक करके कोरिया के साथ एयर नहीं कर रहा। वो सो गया है। कई देशों में तो शो खत्म होने के बाद जाके कहीं एयर करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। उन्हें नेटफ्लिक्स से कुछ सीखना चाहिए। तो मैं ज्यादा इस शो पे बात नहीं करूंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। बहुत बढ़िया शो है, आप सभी को देखना चाहिए। तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 8.8 आउट ऑफ 10। फिर मिलेंगे किसी और रिव्यू में।